हेलो फ्रेंड्स, myself डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उसमें बेटा हमने देखा कि मसल्स क्या हैं, पर हमने वो भी देखा बेटा मसल्स के अंदर मसल बंडल होते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द मसल्स, अगर हम मसल्स का सेक्शन लें तो हमें लाइट एंड डार्क बैंड दिखते हैं। हम स्केलेटल मसल को क्या बोलते हैं बेटा? दे आर द स्ट्रिप्टेड मसल फाइबर, स्ट्राइटेड मसल्स फाइबर। क्यों बेटा उसको हम स्ट्रिप्टेड और स्ट्राइटेड मसल फाइबर बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं। तो एग्जैक्टली बेटा ये लाइट डार्क बैंड किसकी वजह से होते हैं? तो ये लाइट और डार्क बैंड जो है बेटा वो दो फिलामेंट है, दैट इज थिक फिलामेंट एंड दी थिन फिलामेंट। ये थिक थिन फिलामेंट की वजह से उसमें हमें लाइट और डार्क बैंड दिखते हैं बेटा। ये पूरा यहां पर हमने लिखा हुआ है, पर मैं पहले आपको, अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में देखें बेटा तो हमें कैसा दिखेगा पहले वो हम एक बार देख लेते हैं। अब देखो यहां पर ठीक, अल्ट्रा स्ट्रक्चर को अगर हम देखें बेटा तो माइक्रोस्कोप में हमें ऐसा दिखता है। देखो ये लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। फिर आप एक और चीज देखना बेटा, लाइट बैंड के बीच में एक आपको लाइन भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक आपको एक लाइन दिख रहा है डार्क। दोनों, यहां भी लाइट बैंड है, उसके बीच में एक लाइन आ रहा है। ये डार्क है, उसके बीच में आपको थोड़ा लाइट पार्ट दिख रहा है। क्लियर? तो ये सारे अलग अलग क्या है बेटा? बैंड है और जोन है और डिफरेंट डिफरेंट लाइन है। कैसे है देखते हैं बेटा। तो चलो पहले तो देखो, द मायोफाइब्रिल्स हैज अल्टरनेट डार्क एंड द लाइट बैंड ऑन इट। अब बेटा अगर हमने देखा था कि जो मसल्स होता है, ओके, मसल फाइबर होता है बेटा, वो मसल फाइबर को कवरिंग कौन करता है? सार्कोलेमा। उसके अंदर क्या होता है बेटा? सार्कोप्लाज्मा। उसके अंदर बहुत सारे पैरेलरली अरेंज। तो आप देख लो कि यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ कि ये एक आपका मसल बंडल ही है। यहाँ पर हम ऐसे एक बना लें कि ये आपका एक मसल बंडल है, समझ लो। ये आपका एक, सॉरी, ये आपका एक मसल बंडल। डन। ऐसे पूरा एक मसल बंडल है। यहां पर भी बना लूं, ऐसे नहीं आएगा। ये पूरा एक मसल बंडल है। ये मसल बंडल के अंदर, सॉरी नॉट मसल बंडल, मसल फाइबर, सॉरी हो बेटा, मसल फाइबर है। और ये मसल फाइबर के अंदर ऐसे लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं। और किसकी वजह से? और ये जो दिख रहा है बेटा आपको थिन और थिक फिलामेंट, उसकी वजह से आपको ऐसे लाइट एंड डार्क बैंड दिखेंगे। अब कैसे हैं वो भी हम देखते हैं। ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। हर एक मायोफाइब्रिल्स के अंदर बेटा आपको लाइट और डार्क बैंड दिखेंगे। स्ट्राइटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। ये जो स्ट्राइएशन है, हमने देखा बेटा स्केलेटल मसल स्ट्रिप्टेड मसल फाइबर है, स्ट्राइटेड है, लाइट एंड डार्क बैंड दिखता है। वो किसकी वजह से दिखता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, उसके हिसाब से बेटा आपको लाइट एंड डार्क बैंड दिखते हैं। लाइट बैंड, आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड, ओनली एक्टिन। यानी बेटा जो लाइट बैंड है, अब लाइट बैंड कहां पर होता है मैं आपको यहां से बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। लाइट बैंड यानी ये मैं पिंक कलर से करूं बेटा, यहां से लेके यहां तक, ये जो पार्ट है बेटा, सॉरी, ये जो यहां से, सॉरी, ये वाला, ये यहां से लेके यहां तक आपको दिख रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे आई बैंड। आई बैंड लाइट बैंड है, आइसोट्रोपिक बैंड बोलेंगे, और उसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा एक्टिन थिन फिलामेंट होते हैं बेटा, थिन फिलामेंट। आपको यही डायग्राम मैं यहां पर बताऊं बेटा, तो ये वाला पार्ट है आपको देखना है, ये वाला पार्ट बेटा यहां से लेके ये पूरा आ गया बेटा, ये वाला है लाइट जोन, लाइट पार्ट है बेटा, आई बैंड बोलते हैं जिसको हम के। और इसमें क्या होता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ
थिन फिलामेंट होते हैं, इसलिए उसको आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं और बेटा उसको आई बैंड भी बोलते हैं। तो देखो लाइट बैंड, आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड और उसमें ओनली एक्टिन फिलामेंट होते हैं। ओके, दूसरा है बेटा डार्क बैंड, ए बैंड, एनिसोट्रोपिक बैंड, एक्टिन एंड मायोसिन दोनों होने चाहिए। यानी ए बैंड कहां पर है बेटा, आपको ये दिख रहा है, ये पोर्शन बेटा यहां से लेके यहां तक आ गया, ये हो गया हमारा ए बैंड, ए बैंड। तो ए बैंड में देखो थोड़ा ग्रीन पार्ट भी आ रहा है, मतलब थिन फिलामेंट भी आ रहा है, बीच में आपको डार्क फिलामेंट यानी ये थिक वाले भी दिख रहे हैं। यहां पर मैं आपको यही चीज बताऊं बेटा, तो यहां पर आप देखो ये वाला पार्ट, ये वाला बीच में जो आपको दिख रहा है बेटा, बीच वाला ये पोर्शन दिख रहा है आपको डार्क, पर इसमें दोनों होते हैं, थिन और थिक फिलामेंट दोनों होते हैं। तो यहां पर उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, डार्क बैंड, ए बैंड, एनिसोट्रोपिक बैंड और एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रोटीन होते हैं। तो यहां हमने क्या लिखा है बेटा, जो लाइट बैंड है उसको आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं, उसको आई बैंड बोलते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रोटीन होता है। जो डार्क है बेटा उसको हम ए बैंड बोलते हैं, एनिसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं और बेटा उसमें एक्टिन भी होते हैं थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट जो होते हैं बेटा मायोसिन भी उसमें होते हैं। बोथ प्रोटीन अरेंज रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर, बराबर बेटा, दोनों प्रोटीन जो है बेटा वो पैरेलल टू ईच अदर, आप देखो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल ही अरेंज है। तो बोथ द प्रोटीन आर अरेंज रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर एंड लॉन्जिट्यूडिनल टू मायोफाइब्रिल्स, जितने भी मायोफाइब्रिल्स हैं उसके लॉन्जिट्यूडिनल अरेंज होंगे, लॉन्जिट्यूडिनल नोट परपेंडिकुलर, सबके सब एक साथ पैरेलली अरेंज होंगे। अगर फाइबर ऐसे हैं तो सारे प्रोटीन भी ऐसे ही अरेंज होंगे। एक्टिन फिलामेंट को बेटा हम थिन फिलामेंट बोलते हैं, मायोसिन फिलामेंट को बेटा हम थिक फिलामेंट बोलते हैं। अब है जेड लाइन, क्या है बेटा, जेड लाइन आपको बताऊं तो यहां पर मैं येलो कलर से बनाऊं, ग्रीन कलर से बनाऊं, ये बेटा आपको दिख रहा होगा ये वाला लाइन, ये जो लाइन है यहां पर भी ऐसे होगा, ये लाइन ऐसे, ये जो लाइन है उसको हम जेड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम जेड लाइन बोलते हैं। प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ आई बैंड, है बेटा आई बैंड के सेंटर में, एंड इट बाइसेक्ट द आई बैंड, वो क्या करता है बेटा आई बैंड को दो पार्ट में डिवाइड करता है। अब ये वाला जो डायग्राम है यहां पर हम देखेंगे, आई बैंड के बीच में आपको बेटा ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन किसकी वजह से दिख रहा है, ये जिगजैग लाइन की वजह से दिख रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा जेड लाइन बोलते हैं। ओके, और ये जेड लाइन क्या करता है बेटा, आई बैंड को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहां पर हमने वही लिखा हुआ है बेटा, जेड लाइन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द आई बैंड विच बाइसेक्ट द आई बैंड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिर है बेटा एम लाइन, प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द ए बैंड, थिक फिलामेंट हेल्ड टुगेदर। अब आप देखो सेंटर ऑफ द ए बैंड, यानी ये रहा बेटा सेंटर ऑफ द ए बैंड, उसके बीच में आपको एक लाइन दिखेगा एम लाइन। यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये वाला बेटा यहां पर आप लाइटली देखो तो यहां बीच में एक लाइन जैसा आपको दिख रहा है। ओके, वो लाइन को हम क्या बोलते हैं, एम लाइन। कहां पर होता है बेटा, सेंटर ऑफ द ए बैंड, कहां पर होता है, सेंटर ऑफ द ए बैंड। तो एम लाइन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द ए बैंड। अब सेंटर में ऐसे क्यों, तो बेटा जो मायोसिन प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन एक दूसरे के साथ ऊपर ओवरलैप होते हैं। ओके, कैसे ओवरलैप होते हैं मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर मैं आपको बताऊं कि सोचो कि ये मैं बना रहा हूं, ये मायोसिन है, आगे के वीडियो में भी आप देखोगे ऐसे होता है बेटा मायोसिन प्रोटीन, ऐसे मायोसिन प्रोटीन होता है। और ये जो मायोसिन प्रोटीन है दूसरा यहां पर भी होगा ऐसे, मैं आपको उसका डायग्राम बताऊं बेटा, तो ये रहा मायोसिन प्रोटीन, ये वाला हैवी मैरोमायोसिन, लो मैरोमायोसिन से बना होता है। ये वाला पार्ट जो होता है ऐसा ही एग्जैक्ट सामने यहां पर भी होता है। तो इन दोनों का जो एंड होता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है बेटा, ऐसे यहां पर बेटा एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। और जहां एंड उसका ओवरलैप होगा ये वाला पोर्शन, वहां पर हमें एक थिक थोड़ा लाइन दिखेगा जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एम लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एम लाइन। क्लियर बेटा। अब देखो सार्कोमियर किसको बोलते हैं, तो ये जेड लाइन और ये जेड लाइन
दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन है, ये जेड लाइन, ये जेड लाइन, दोनों जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। मतलब बेटा देखो ये जेड लाइन है और ये जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच का जो पार्ट है उसको हम सार्कोमियर बोलते हैं। और वन सार्कोमियर में, सार्कोमियर में क्या होता है बेटा, एक सार्कोमियर में आप देखो ये जेड लाइन से लेके ये जेड लाइन तक, तो उसमें एक फुल ए बैंड होता है पूरा ए बैंड यहां से लेके यहां तक, एंड टू हाफ आई बैंड होते हैं। एक इस तरफ का हाफ आई बैंड, एक इस तरफ का हाफ आई बैंड होता है। और लास्ट बेटा एच जोन क्या है? एच जोन मतलब आप देखो बेटा कि यहां पर आपको बीच में ए बैंड के बीच में एक थोड़ा सा लाइट पार्ट दिखता है। ए बैंड के बीच में आपको थोड़ा लाइट पार्ट दिखता है, दिख रहा है आपको ये लाइट पार्ट? किसकी वजह से ऐसा दिखता है? क्योंकि ए बैंड में आप देखो कि तो थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट को ओवरलैप कर रहे हैं। एजिस, थिन फिलामेंट के एजिस थिक फिलामेंट को ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहां पर बेटा हमने वही लिखा हुआ है जेड एच जोन, एजिस ऑफ द थिन फिलामेंट ओवरलैप द थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट के एजिस थिक फिलामेंट को ओवरलैप कर रहे हैं। लीव द सेंट्रल स्पेस, बीच में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो जहां पर बेटा ओवरलैप नहीं कर रहे हैं वहां पर हमें थोड़ा लाइट पार्ट दिखेगा, थोड़ा लाइट पार्ट दिखेगा ये वाला, उसको हम बोलते हैं एच जोन। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एच जोन। इन रेस्टिंग कंडीशन में ऐसा होता है क्योंकि ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन एच जोन डिसअपियर हो जाता है। कैसे होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा बेटा तो ये दोनों जेड लाइन एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे यहां से ऐसे, तो फिर हमें एच जोन नहीं दिखेगा, बराबर। ये नजदीक आ जाएंगे तो एच जोन नहीं दिखेगा, पर रेस्टिंग कंडीशन में आपको बीच में एच जोन दिखेगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रोटीन होंगे। वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे बेटा? ओनली मायोसिन प्रोटीन ही बेटा एच जोन में होगा। तो ये है बेटा पूरा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल। एक बार फिर से देखते बेटा, मायोफाइब्रिल्स में पैरेलली अरेंज बहुत सारे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते हैं। ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की अरेंजमेंट की वजह से उसमें लाइट और डार्क बैंड दिखते हैं। जो लाइट बैंड दिखता है बेटा उसको हम आई बैंड बोलते हैं, ये वाला, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन यानी थिन फिलामेंट होते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं। ये बीच में आपको जो डार्क दिख रहा है बेटा उसको हम बोलेंगे एनिसोट्रोपिक बैंड, ए बैंड, जिसके अंदर एक्टिन और मायोसिन दोनों होते हैं। आई बैंड के बीच में से एक लाइन पास हो रहा है जिसको हम जेड लाइन बोलेंगे, जो आई बैंड को दो हिस्सों में बेटा डिवाइड करते हैं। दो जेड लाइन के बीच का जो अंतर होता है, बीच का जो पार्ट होता है उसको हम सार्कोमियर बोलेंगे। ए के बीच में से भी बेटा एक लाइन पास होता है जो मायोसिन प्रोटीन एक दूसरे के साथ जब ओवरलैप होते हैं तो एम लाइन बनाता है। और द थिन फिलामेंट के एजिस थिक फिलामेंट के ऊपर ओवरलैप होते हैं, उसकी वजह से बेटा ये पार्ट आपको डार्क दिखेगा, ये पार्ट डार्क दिखेगा, पर बीच में आपको लाइट पोर्शन दिखेगा। और ये जो लाइट पोर्शन आपको दिख रहा है बेटा उसको हम बोलते हैं एच जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम एच जोन बोलते हैं। क्लियरली पता चल गया बेटा? तो ये हो गया हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल। अगर बेटा आपको फोटो लेना है तो आप ले सकते हो। क्लियर? ओके। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।